आज करवाएंगे एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आएंगी। पहली प्रॉपर्टी आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे तीन प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी और बनेगी। कैसे? मान लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो देखो उसको साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा ये साइड आके माइनस का, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रूफ भी करवाऊंगा अभी इनका, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में करवाया था भाई फार्मूले का प्रूफ क्या है। उसके बाद थर्ड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि निकालनी है तो क्या हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड माइनस 1। यानी प्रॉपर्टी मेन तीन है, उनसे ये 6 एक्स्ट्रा बन जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए प्रूफ देखिए। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। इसमें साइन मैं पहले ही प्रॉपर्टी प्रूव करा तो फिर सारी एज इट इज प्रूव हो जाएंगी। तो क्या आएगी? पहली प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसे साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। साइन थीटा क्या बताया था? पी बाई, यही बताया था। यदि मान लो थीटा एंगल यहाँ पे है, जनरली रिलेट कर ले थीटा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर? उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या बताई थी? बी बाई एच। तो बेस क्या हुआ? बी सी अपॉन ए सी। अब कोस थीटा का स्क्वायर चाहिए। देखिए एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, जब भी देखा तो टी रेशो का ही स्क्वायर होगा। पावर जितनी भी होगी टी रेशो की पावर होती है, ना कि एंगल की पावर होती है। मान लो इसको मैं से बाद में बताऊँ, चलो ये हो गया बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? आप देखिए करिए दोनों का ऐड, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। इस साइड क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ गया। इस साइड क्या आया? ए बी बटा ए सी का स्क्वायर और बी सी बाई ए सी का स्क्वायर। तो क्या आ गई? इसको लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। दोनों कैल्शियम ले लें, क्या आ गया? ए सी का स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल थी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुई? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए सी का स्क्वायर। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। कैंसिल आउट क्या बन गया? 1। तो यही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम इनको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इनसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 8.4 सबसे इंपॉर्टेंट है 8.4। और इसका जो 5 क्वेश्चन में से 5 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है 5 क्वेश्चन में से लगभग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका, उसमें 10 पार्ट है, तो लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। साइन ए टेन ए और सीकेंट ए, इनको कोट की टर्म में लिखना है। यानी इसको कोट में लेके आना है, इसको भी कोट में लेके आना है, उसको भी कोट में लेके आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं टेन ए को करवा रहा हूँ। टेन ए क्या होता है? 1 बाई कोट ए। टेन कोट की फॉर्म में आ गया, एक तो हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए साइन को, साइन ए क्या होता है? 1 बाई कोसेकेंट ए।
होता है। अब एक आइडेंटिटी बनाई थी, क्या बताई थी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या ले लो, इससे कट जाएगा, क्या बन गया, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो कोसेकेंट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, वैल्यू लगा दूँ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन कोट की फॉर्म में आ गया, साइन कोट की फॉर्म में आ गया। अब तीसरा सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, कोस की फॉर्म में आएगा, बट कोस से हम कोट में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर साइन पे आएंगे और साइन से फिर कोट में जाएंगे। तो इससे बढ़िया क्या है, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी अभी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या लग जाएगा, समझ में आ गई। तो क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए है तो एंगल ए आ जाएगा यहाँ पे भी एंगल ए आएगा भाई, ये एंगल था तो ये एंगल आएगा, ठीक है। अब देखो टेन से कोट में जा सकते हैं आसानी से, टेन का क्या होता है 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए, हो गया क्लियर। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर, सीकेंट किस में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया, टेन भी कोट की फॉर्म में ला दिया, साइन भी कोसेकेंट की, साइन भी कोट की फॉर्म में आ गया और सीकेंट भी कोट की फॉर्म में आ गया। यही क्वेश्चन था, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, यानी कि अब सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गए सीकेंट ए को छोड़ के, क्योंकि सीकेंट तो सीकेंट की फॉर्म में ही है ऑलरेडी, तो जो 5 बच गए बाकी उन सभी को सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिखा था कोट की फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें लिखना है सीकेंट की फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले कोस का ले लेते हैं हम, कोस का ले लेते हैं, कोस ए, एंगल ए की फॉर्म का लेना था, या एंगल थीटा भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कोस ए, कोस ए क्या होता है 1 बाई सीकेंट ए, सीकेंट का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, तो हो गया एक। तो उसके बाद दूसरा देखिए, एक होती है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा ले लो पहले, तो टेन ए, अभी प्रॉपर्टी बताई थी क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आएगा, यही आएगा भाई। टेन उस साइड चला गया, 1 इस साइड आ गया माइनस का, तो इसको क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि हमें एंगल ए रखना है, क्वेश्चन में का है, टेन सीकेंट की फॉर्म में आ गया। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो क्या आ गया, इसका उल्टा कर दो 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोट भी किसकी फॉर्म में आ गया, सीकेंट की फॉर्म में आ गया, टेन कोट की फॉर्म सीकेंट की फॉर्म में आ गया, कोट सीकेंट की फॉर्म में आ गया। अब आएगा साइन, साइन है, अब देखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है, बट कोस से नहीं जा पाएंगे, तो किस प्रॉपर्टी से आएगा, सीकेंट में जाना है तो कोस के लेसन होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि कोस को आसानी से सीकेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए किसके बराबर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, तो लगा दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस से सीकेंट पे आसानी से जाया जा सकता है, कोस का उल्टा सीकेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सीकेंट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो दोनों का, क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, साइन किसकी फॉर्म में आ गया सीकेंट की फॉर्म में, साइन का उल्टा क्या होता है
कोसिकेंट इसका उल्टा क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ए ऊपर चला गया और सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, यही आंसर था, यही क्वेश्चन था आपका। कोस सेकंड के फॉर्म में आ गया उल्टा होते ही, टेन सेकंड आइडेंटिटी से आ जाएगा सीधा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद साइन को कोस में ले गई, कोस को किसी में तोड़ा सेकंड में और सेकंड एलसीएम लेके आ गया। उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर 63 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये क्वेश्चन है। लास्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी बताई थी, क्या फार्मूले बताए थे मैंने, 90 माइनस थीटा वाले। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यही बताई थी आइडेंटिटी। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्रूव भी करवाया था, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या 63 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिल रहा है, नहीं मिलता। उसके बाद एक 63 प्लस 27 90 बन गया। यही बताया था जिनके एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री आए तो उनको एक को तोड़ लो किसी को भी। क्लियर। तो देखो साइन स्क्वायर 90 में से क्या लेस करो, 90 में से क्या लेस करूँ कि 63 बच जाए, मुझे तो 63 चाहिए वापिस। क्या लेस करूँ 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। सिमिलरली इसी में भाई कोस स्क्वायर 90 में से क्या लेस करूँ 17 बच जाए, 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला लिखा हुआ देखिए कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है। तो क्या आ गया, कोस थीटा की जगह क्या आ रहा है 27, बट एक चीज़ मत बोलना स्क्वायर है इसके ऊपर, देखो तो स्क्वायर एज इट इज चलेगा। ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब अभी एक आइडेंटिटी और बताई थी मैंने, क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब दोनों एंगल सेम होंगे। दोनों एंगल थीटा मतलब दोनों एंगल सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27 है, तो प्लस में तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3, दोनों चीज़ बराबर है। तो साइन स्क्वायर आगे लिखिए चाहे कोस स्क्वायर आगे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल दोनों के क्या है सेम है। तो क्या वैल्यू बढ़ गई 1। इसमें भी एंगल दोनों के क्या है सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एंगल सेम हो तो क्या बनेंगे 1, यानी आंसर क्या आ गया 1 हो जाएगा। कर लेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो सही है वो आपने सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर। तो 9 सेकंड स्क्वायर है -9 10 स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है। तो देखिए दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, दोनों में 9 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, क्या बच गया सेकंड स्क्वायर है -10 स्क्वायर है। आइडेंटिटी बताई थी अभी, सेकंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताई थी। तो देखिए दोनों में एंगल क्या है, ए आ रहा है थीटा की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, यानी क्या आ गया 9। क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इंटू 1 प्लस कोट थीटा जरूर नहीं है ऑप्शन में आए क्वेश्चन, ये 2 या 3 नंबर में सॉल्यूशन भी मांग सकता है इनका। एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता भाई, जरूर नहीं है कि इसका ऑप्शन टाइप ही दे, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन सोल्व करवा ले इसको। ऑप्शन रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए सोल्व करने का। ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर्टी ना लगती दिखे ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी ये लगे कि भाई ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही, ना कोई और चीज़ लग रही, ना वैल्यू रख रही, तो क्या करें, साइन कोस की फॉर्म में तोड़ दो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं इनको साइन कोस की फॉर्म में तोड़ देंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेबल बनाई थी जब बताया था, टेबल जब बनवाई थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या होता है 1 बाई कोस थीटा। सेम काम इसमें कर दो, 1 प्लस कोस क्या, कोट क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई टेन का उल्टा माइनस, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, देखो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, इसके नीचे भी, दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या आ गया, तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1, यही बनेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस, देखिए दोनों प्रोडक्ट की टर्म है। तो देखिए मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ इसमें, इसको क्या लिख दिया मैंने कोस थीटा प्लस साइन, इसको तो मैंने ब्रैकेट में रखा, प्लस 1 अलग से रखा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट लगाई मैंने, इसको भी मैंने एक ब्रैकेट में रखा -1, सारे के नीचे साइन थीटा, हो गया। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट की टर्म है, इसको मैंने ये मान लिया, किसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यदि मैं ए मान लेता हूँ, देखिए थोड़ी देर के लिए ए मान लिया, 1 को मैंने बी मान लिया, 1 को बी मान लिया, तो क्या बना ए प्लस बी और ए माइनस किसकी आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ए क्या माना था यही माना था, तो होल स्क्वायर आएगा -1 का स्क्वायर, नीचे दोनों की क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे आगे क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपनी जगह अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, इतनी आसानी से सोल्व नहीं होना था, है ना, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व नहीं होना था, तो पूरा सोल्व करना है तुमने क्वेश्चन, ना कि आंसर को देखना है 2 आंसर आ गए और उसमें टिक मार दोगे। क्लियर ये बात, इसको पूरे को सोल्व करना है। जब भी आपको कोई भी सोल्यूशन ना दिख रहा हो तो साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लाओ क्वेश्चन को, ठीक है, टेन तोड़े साइन बाई कोस, सेकेंड 1 बाई कोस, कोट कोस बाई साइन और कोस सेकेंड 1 बाई साइन। क्लियर, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही, देखिए यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, फिर ए प्लस बी का मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, यहाँ पे क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगी। एक आइडेंटिटी क्या लगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जितनी आइडेंटिटी क्वेश्चनों में लिखोगे उतनी याद रहेंगी, जितनी ज़्यादा बार आइडेंटिटी लिखोगे उतनी ज़्यादा याद हो जाएंगी, वैसे याद नहीं होंगी, बार बार लिखो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिखो आइडेंटिटी, उतनी ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ आपको। मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में क्या कि जब भी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा तो साइन कोस की फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो सेकेंड किसकी फॉर्म में आएगा 1 बाई कोस और 10 साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो इस साइड में तो ये तो ऑलरेडी साइन में था तो तोड़ने की आवश्यकता थी नहीं, तो इन दोनों कैल्शियम ले लो, क्या आया कोस ए आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, इसके लिए तो जनरली 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो वही बात लास्ट क्वेश्चन वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा आइडेंटिटी क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लगी ए स्क्वायर माइनस, तो ए क्या माना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए ए के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, टी रेशो पे स्क्वायर आएगा हमेशा, जो भी पावर होगी टी रेशो पे पावर होगी, ध्यान रखने इस बात का। अपॉन कोस ए, क्लियर, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस ए। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई तो प्रॉपर्टी बताई थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं साइन को साइड लेके जा रहा हूँ, साइन को साइड लेके जा रहा हूँ तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा आ गई। तो लगा दो इसकी जगह कोस स्क्वायर एंगल ए अपना अभी यहाँ ए लिखेंगे और कोस ए, क्लियर। इस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन कोस ए, एक कोस कट जाएगा, सेम एंगल, एंगल होगा सेम तो ही कटेगा, ये नहीं कि यहाँ पे ए और नीचे बी है तो कोस आ रहा है तो कोस काट दिया ना, एंगल सेम होना चाहिए, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए तो ही कट सकता है। तो क्या आ गया आंसर कोस ए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चनों के सॉल्यूशन नजर आने चाहिए, ना कि ऑप्शन रटने हैं, सॉल्यूशन आने चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी आते हैं हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर को साइड ले जाओ क्या बन गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से हमें वैल्यू मिल गई, यानी ऊपर वाले की वैल्यू क्या मिली, एंगल ए है तो अपना ए चलेगा भाई, और यहाँ पे मिल गई कोसिकेंट स्क्वायर। और आगे करो, सेकेंड क्या होता है 1 बाई कोस, तोड़ दें तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आएगा, नीचे साइन ही आ जाएगा, 4 टर्म हो गई, क्या कर दें रेसिप्रोकल, यानी साइन ऊपर चला जाएगा अपॉन कोस स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि लिखना चाहूँ तो साइन ए बाई कोस ए और दोनों का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो साइन बाई कोस क्या बन गया 10 ए, और सारे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। समझ में आ गई आइडेंटिटी, हो जाएगा।